सालोम एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और बहुत सारे लोगों के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं और वो बार बार हमसे ये कह रहे हैं कि हमें 10वां अंश के ऊपर कुछ शिक्षा दीजिए कि हमें कितना और कैसे देना चाहिए। इन्हीं बातों के ऊपर आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। इस वचन से आप ये मत समझिएगा कि इस संदेश के द्वारा कोई आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है या कोई ऐसी डिमांड की जा रही है, लेकिन जो सच्चाई है उन बातों को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये एक सच्चाई है कि हमें अपना 10वां अंश हर महीने देना चाहिए और आज के समय पर इस 10वां अंश को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कोई विवाद में नहीं डालना चाहता और ना ही परमेश्वर का वचन कोई भरम डालता है और ना ही परमेश्वर का वचन हमें बंधन में डालता है। लेकिन जो सत्य बात है उन्हें आज हम आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं, उन्हें आप सीखिए। 10वां अंश किसका है? सबसे पहली बात लय व्यवस्था 27 के 30 में लिखा है, ये बात हमें याद रखना है कि भूमि की उपज, पेड़ों के फल, हमारी आमदनी, हमारी कमाई, ये सब कुछ परमेश्वर का है और हमें इस 10वां अंश को पवित्र रखना चाहिए। आज इस बात को आप कभी मत भूलिए कि जो टाइट है, जो 10वां अंश है, वो परमेश्वर का है और उसे ईमानदारी से अगर हम सच में एक सच्चाई से चल रहे हैं तो हम उस 10वां अंश के प्रति वफादार रहना चाहिए और ईमानदारी से उस 10वां अंश को प्रभु के काम के लिए और प्रभु के राज्य के लिए हमें दे देना चाहिए। अब सवाल ये है कि कितना देना चाहिए। कई बार कई लोग दबाव डालते हैं, ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, कम दोगे तो ये होगा। नहीं, देखिए कितना देना चाहिए। व्यवस्था विवरण 16 के 17 में लिखा है, जितनी आपकी आमदनी है। अब आपकी आमदनी अब 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 है। अब कोई आपसे कहे लाख दो, दिस इज रॉन्ग, वो सही नहीं है। जितनी आपकी आमदनी है उस आमदनी के अनुसार, जितनी आपकी कमाई है, जितनी आपकी सैलरी है, उस सैलरी के अनुसार आपको वो 10वां अंश परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग दबाव डालते हैं, कई लोग प्रेशर डालते हैं, नहीं ज़्यादा ही दोगे तो ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कहीं परमेश्वर का वचन हमें नहीं कहता, वो आपकी मर्जी है। देखिए कैसे देना चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि हमें देना कैसे है। एक भाई ने हमसे पूछा कि ब्रदर जी हमें सिखाएं कि हमें कैसे देना चाहिए और कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए। सिर्फ महीने में एक ही बार 10वां अंश दिया जाता है, बाकी भेंट और दान जो भी आप देते हैं, आप गरीबों को भी दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भी दे सकते हैं, लेकिन महीने की जो आपकी सैलरी है उसके प्रति आपको विश्वास योग्य होके वो परमेश्वर के राज्य के ही लिए आपको देना चाहिए। अब देखिए कैसे देना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9 के 7 में लिखा है, जब हम देने की बात आती तो हम कुड़ के ना दें, दबाव में ना दें, जब कभी भी दें तो खुशी से दें। आपका दिल भी खुश होना चाहिए देने के लिए। अब आप निराश हैं, आप रो रहे हैं, आप तकलीफ में हैं और आपको दबाव डाल के अगर आपसे लिया जाए, आप कुड़ के दे दें, दबाव से दे दें, वो जो दिया हुआ जो दान है और जो दिया हुआ 10वां अंश है वो परमेश्वर के किसी काम का नहीं है। इसीलिए जब कभी भी आप देते हैं तो आप खुशी से देना सीखें, ताकि आपको जो आपका जो दान है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य भी हो, आपकी जो टाइट है वो परमेश्वर के पास पहुंचे। देखिए कई लोग जिंदगी भर 10 ही रुपये देते रहते हैं, उससे आगे वो बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं, कई मेरे पास आते हैं और वो 500 से आगे बढ़ते ही नहीं है, लगता है वो जिंदगी भर 500 ही कमाते हैं। जो आपकी कमाई है उसके अनुसार आपको प्रभु को देना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अब 10वां अंश देने से होता क्या है, यहाँ पर ये भी प्रभु हमें बताता है। देखिए नीति वचन 3 के 9 में लिखा है,
जब हम परमेश्वर को अपना दसवांश देते हैं तो एक तरीके से हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। देखिए, परमेश्वर की महिमा करना भी, देना मतलब परमेश्वर की महिमा करना भी है। तो आप याद रखिएगा, जब आप देते हैं तो आप एक तरीके से परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। अब नीति वचन 11:25 में लिखा है, देने वाला हष्ट पुष्ट भी हो जाता है। देखिए, देने से कई बार डॉक्टर कहता है ना, जब आप अपना ब्लड डोनेट कर दोगे, अपना खून किसी को दे दोगे तो नया खून बनेगा, है ना। देने से अब सब कुछ दे ही रहा है। धरती भी हमें खाना देती है, अन्न देती है, वो देती है, ठीक है, हम उसको तैयार करते हैं, वो हमें अन्न देती है, हम उसे खाते हैं और हष्ट पुष्ट होते हैं। देने वाला हष्ट पुष्ट हो जाता। नीति वचन 3:10 में लिखा है, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। मतलब कहने का, तेरे घराने में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लय व्यवस्था 27:31 में कभी कभी ये भी होता है, हमारे खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, हमारी ज़रूरतें इतनी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम दें या अपने खर्चे पूरे करें। तो परमेश्वर कहता है, अगर गलती से हमने टाइट को खर्चा भी कर लिया तो जब आप दोबारा जब दें तो उसमें 5% मिला कर दें, मतलब एक्स्ट्रा आप जोड़ कर आप परमेश्वर को देना ज़रूरी है। देखिए, कलीसिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं, अभी मैं कई लोगों को देखता हूँ, जब उनसे आप बोलें कि परमेश्वर के इस काम को करना है, प्रभु की इस महिमा को करना है, एक मीटिंग है या हमें कलीसिया के काम के लिए कोई चीज़ को खरीदना है, वो क्या करते, चुप्पी मार के बैठ जाते, चुप हो जाते। लेकिन फिर कब याद आते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो फिर वो परमेश्वर का दास याद आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए, कहने का मतलब है जो आपको परमेश्वर दे रहा है उसमें से आपको अपना 10वां अंश निकालना चाहिए, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे लाखों हो, वो आपके ऊपर है। आप देखो पहले कि आपकी महीने की इनकम कितनी है। अब उस महीने की इनकम जितनी है उसके अनुसार आपको प्रभु के राज्य के लिए देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, हमने कुछ भेजा, अरे क्या भेजा है, आपकी जो कमाई है पहले आप उस कमाई का अपना टाइप तो ईमानदारी से दीजिए। देखिए, बाइबल के अंदर एक बात लिखी है कि विश्वास योग्य व्यक्ति के ऊपर, ईमानदार व्यक्ति के ऊपर, वफादार व्यक्ति के ऊपर बहुत आशीष आती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत आशीष आए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना 10वां रोकना नहीं चाहिए। न जाने कितने कई सालों तक लोग, कई महीने तक वो 10वां देते ही नहीं है और वो देने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी वो याद आता है तो वो दे देते हैं। लेकिन मैं, जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है और जो लोग इस शिक्षा को चाह रहे हैं, मैं उनको ये शिक्षा दे रहा हूँ कि आप अपनी 10वां अंश जो है वो महीने में एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता। अब आज के समय पर इसको लोगों ने क्या किया है, एक बिजनेस बना लिया है, इसको लोगों ने एक पाखंड का रूप दे दिया। जब कभी भी आजकल नए लोग प्रीचर उठते हैं, बस वो 10वां अंश देने की ही बात करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हर समय बंदा 10वां अंश देगा, इसीलिए आपको महीने में एक बार अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु को देना चाहिए। देखिए, परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हमें और आपको अपने 10वां अंश के प्रति वफादार रहना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने सवाल पूछा है, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से काम करें और ये वचन उनके हृदय की पट्टियों में लिखें और पिता परमेश्वर वो भरम से बचें और ईमानदारी से जैसा तेरा वचन कहता है उसके अनुसार उन्हें करने के लिए उनके जीवन में आप काम करिए। धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।